हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनायरा। सो आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी इस वीडियो में कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं क्विट कर दीजिए, इसको आगे मत देखिए, क्योंकि आज की जो स्टोरी है ये भी रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। तो हो सकता है आपको इस स्टोरी को सुनने के बाद डर लगे और किसी भी तरीके का डर आपको लगे, तो इससे बेटर है आप इस वीडियो को यहीं क्विट कर दो, इसको आगे मत देखो। तो आज की जो ये स्टोरी है ये मेरी एक फ्रेंड प्रीति के बारे में है। बेसिकली ये उसके साथ नहीं होता, ये उसकी एक फ्रेंड के साथ होता है। प्रीति जो थी वो मेरे साथ कॉलेज में हम लोगों ने साथ में ग्रेजुएशन किया, बट आफ्टर ग्रेजुएशन मैं रांची में ही रह गई और उसके पापा का जो है ट्रांसफ़र उड़ीसा हो जाता है। तो वो उड़ीसा में चली जाती है, बट उसके पापा का जो जॉब रहता है वो थोड़े ग्रामीण एरिया में रहता है एंड उसका कॉलेज जो रहता है वो शहरी इलाके में रहता है। तो वो क्या करती है, वहाँ पे एडमिशन वगैरह उसके पापा उसका करवा देता है और वो हॉस्टल ले लेती है, क्योंकि डेली अप डाउन करना, जो मतलब उसके पापा का जो रूम रहता है वो वहाँ से करीब 1 घंटे के दूरी में होता है, तो वो डेली अप डाउन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो कॉलेज के पास ही हॉस्टल ले लेती है और वहीं पे रहने लगती है। तो उसके मॉम वगैरह जो भी है वो वहाँ पे हॉस्टल देखते हैं, तो हॉस्टल काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी सेफ़ रहता है और उसकी वार्डन वगैरह भी बहुत अच्छी रहती है। तो जहाँ जो वो हॉस्टल होता है ना, वहाँ पे मतलब एक एक रूम में 2 बेड होते हैं। एक बेड में जो है प्रीति रहती है और दूसरा बेड अभी भी वैकेंट था, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो वो अपना कॉलेज जाने लगती है। फिर आफ्टर सर्टेन टाइम उसकी एक फ्रेंड बनती है जिसका नाम श्रेया था। तो श्रेया उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। तो श्रेया और प्रीति जो है साथ में रहने लगती है। तो जैसे टाइम पास हो जाता है, ये लोग दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं, ये वो करते हैं। तो इनका जो हॉस्टल था ना, उससे करीब आधे किलोमीटर के दूरी पे एक कब्रिस्तान था, जो कि प्रीति के मॉम डैड को नहीं पता था। बट प्रीति को पता कुछ दिनों के बाद पता चलता है, बट वो कभी अपने मम्मी पापा को नहीं बताती है, क्योंकि होता है ना कि नहीं, ऐसी जगह पे नहीं रहना है, कब्रिस्तान है, तुम्हें डर लगेगा, ऐसा वैसा करके वो लोग डरते, इसलिए प्रीति ने कभी इस बारे में घर पे बताया नहीं। तो क्या होता है ना कि वो वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन बहुत अच्छे से जाते हैं, बट ऑल ऑफ सडन एक दिन क्या होता है ना कि उन लोगों को ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, जो कोई औरत बैठ के रो रही है, मतलब कर्रा के रो रही है बहुत ज़्यादा। तो वो लोग ना सोचते थे कि मे भी हो सकता है, काफ़ी बड़ा हॉस्टल है, किसी के बीच में कुछ झगड़े वगैरह हुए होंगे, कोई इंसान रो रहा होगा, तो उन लोगों ने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया। तो श्रेया जो थी वो ना इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, लाइक भूत भगवान, वो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो वो नास्तिक थी, उसको भगवान पे भी भरोसा नहीं था। तो एक दिन क्या होता है ना कि वो श्रेया और उसकी और कुछ फ्रेंड्स मिलके, ये लोग सब, प्रीति भी प्लान करते हैं कि हम लोग सब इकट्ठे चलते हैं, हम लोग कब्रिस्तान चलेंगे रात में और वहाँ पे जाके हम लोग वीडियो शूट करेंगे और हम लोग इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे फॉर सम व्यूज़ एंड लाइक। तो प्रीति जो थी वो इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत तो बिलीव करती थी, तो वो बोलती कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ तुम लोग भी मत जाओ, ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि रात में कब्रिस्तान में जाना आई डोंट थिंक सो कि सही आइडिया रहेगा। तो मतलब श्रेया उसको बोलती है कि क्या बेवकूफ़ सी डरपोक सी लड़की है तुम, ऐसे कौन होता, चलो ना, बहुत मज़ा आएगा, थ्रिल करेंगे हम लोग। तो जो श्रेया होती है और उसकी बाकी फ्रेंड्स होती है वो लोग भी बोलती है कि हाँ बहुत मज़ा आएगा, चलो हम लोग चलते हैं। बट प्रीति जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे, वो कुछ बहाना करके कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी है, वो बहाना करके वो छोड़ देती है और बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, और वो अपने रूम पे ही रहती है। बट श्रेया और उसकी कुछ फ्रेंड्स वहाँ जाती है एंड वो लोग वहाँ से नॉर्मली घूम फिर के आ जाते हैं। मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या होता है ना कि प्रीति जब उठती है सो के, तो वो ये देखती है कि श्रेया अपने बेड पे सोई हुई है। बट श्रेया की एक हैबिट थी, बहुत अच्छी हैबिट थी, कि वो रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करती थी। बट जो नेक्स्ट मॉर्निंग होता है ना, वो देखती है कि 8 बज चुके थे बट श्रेया उठती नहीं है, मतलब वो सोई हुई थी। बट वो कभी ऐसा करती नहीं है, मतलब जो इंसान 5 बजे उठता है वो सोई हुई थी चुपचाप से। तो वो
उसको लगता है कि मे बी हो सकता है रात भर इन लोगों ने मस्ती वस्ती किया होगा, इतने ज़्यादा एंजॉय वगैरह किया होगा या फिर वीडियोस वगैरह बनाए होंगे, तो वो लोग थक गए होंगे, तो वो भी ज़्यादा कुछ, वो एक बार आवाज़ लगाती है श्रेया को, तो जब श्रेया रिस्पॉन्स नहीं करती है तो वो फिर उसको छोड़ देती है और फिर वो चली जाती है अपने कॉलेज, मतलब पढ़ाई करने वो चली जाती है। जब कॉलेज से रिटर्न आती है तो वो देखती है कि श्रेया जो है उसने अपने थाली पे, मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक मैंने आपको बताया एक्सरसाइज करती थी, वो बहुत डाइट कॉन्शियस थी, मतलब वो बहुत सुंदर दिखती थी और एकदम पतली दुबली सी, और जिसको देख के एक होता है ना कि अट्रैक्टिव सा, मतलब अट्रैक्टिव फिगर, तो वो बहुत मेंटेन थी और वो खुद को मेंटेन भी रखती थी, मतलब लाइक बहुत एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये वगैरह करना, हेल्दी डाइट लेना, वो कभी अनहेल्दी नहीं खाती थी, नो पिज़्ज़ा नो बर्गर कुछ नहीं खाती थी। जैसे ही प्रीति घुसती है रूम पे, वो देखती है कि थाली पे उसने ढेर सारा, मतलब चावल, और उसके ऊपर बहुत सारे चिकन के पीसेस लेके वो पूरा ऐसे हाथ से पूरा मैश करके वो ऐसे पूरे एक साथ इकट्ठे मुंह पे खा रही है। तो वो उसको टोकती है प्रीति की, ऐसे कैसे खा रही हो श्रेया, मतलब तमीज से खाओ, ये कैसे बदतमीजों की तरह खा रही हो। तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो टर्न कर जाती है और टर्न करके वो खाने लगती है, मतलब उसके तरफ वो नहीं देखती है, वो टर्न कर जाती है और टर्न करके वो खाना खाने लगती है। तो प्रीति भी उतना दिमाग नहीं लगाती है, उसको लगता है कि होगा इसका कोई मूड वूड खराब हुआ होगा इसलिए ऐसा करिए, तो वो उतना माइंड नहीं करती, वो फिर छोड़ देती है। फिर चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसी दिन रात में क्या होता है, अचानक से, जो मतलब उसका जो रूम था ना वहाँ पे, मतलब ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बस 2 बेड लगे हुए थे और एक कॉमन स्टडी टेबल था और उसके पीछे एक कबर्ड लगा हुआ था, ठीक है। तो कबर्ड के पास उसको आवाज़ आती है ऐसे, ठक ठक ठक, स्टॉप, ठक ठक ठक, स्टॉप, मतलब वो 3 बार के रिदम में उसको ये आवाज़ आती है। तो उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि जो श्रेया होती है वो कबर्ड पे ऐसे अपने सर को पटक रही है ऐसे, ठक ठक ठक, बट उसकी आइज़ जो है वो खुली हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्लीप वॉक कर रही है या समथिंग, कुछ ऐसा नहीं था। बट फिर भी प्रीति को ऐसा लगता है कि मे भी हो सकता है कि उसको नींद में चलने की आदत हो, क्योंकि ज़्यादा दिनों की दोस्ती नहीं होती उन लोगों की, तो वो ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती थी उसके बारे में। तो वो क्या करती है, उसने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि स्लीप वॉकिंग में किसी को उठाते नहीं है नींद से, उसको वापस सुला देना चाहिए, तो वो उसको पकड़ती है और पकड़ के उसको सुला देती है। तो वो दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगेन वो देखती है कि श्रेया सो रही है, मतलब वो आज भी नहीं उठी थी, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस लगता है, तो वो उसको जाके उठाने जाती है, तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो स्टिल सो रही होती है। तो उसने क्या किया कि उसने आज भी उसको छोड़ दिया और फिर वो कॉलेज चली गई अपने। फिर कॉलेज से मतलब जब वो रिटर्न आती है तो वो अगेन सेम चीज़ देखती है कि उसने, मतलब क्या किया था उसने, मतलब उसकी थाली में जो था वो कच्चा चिकन था आज, मतलब वो जो खा रही थी वो चिकन के पीसेस थे, वो खून से उसके हाथ सने हुए थे। तो अब यहाँ पे जो प्रीति है उसे लगता है डर कि मतलब ये कैसे खा रही है, मतलब कच्चा मांस खा रही है वो श्रेया, मतलब लाइक उसके हाथ पूरे खून से लथपथ है और वो कच्चा मांस खा रही है। तो वो डर जाती है और दौड़ते हुए जाके वो वार्डन को ये बात बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ। जैसे ही वार्डन आती है तो वो क्या करती है, मतलब आपने देखा होगा कि जो कुछ कुछ रूम्स होते हैं उसमें ऐसे छज्जे बने हुए होते हैं, वो लिटरली वो छज्जे के ऊपर, मतलब उस कबर्ड से होते हुए, मतलब कबर्ड के ऊपर चढ़ते हुए वो उस छज्जे के ऊपर बैठी हुई थी और वहाँ से बैठ के वो स्माइल कर रही है और ऐसे ऐसे वो झूल रही है, ठीक है, वो नॉर्मली वो झूल रही है और वो ऐसे स्माइल कर रही है। मतलब ये वहाँ पे और भी जितने भी लोग थे, मतलब लाइक वो वार्डन और बहुत सारी लड़कियाँ वो आ गई वहाँ पे इकट्ठा हो गई और सब उसको नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। तो अचानक से वो बेहोश हो जाती है, तो जैसे ही वो बेहोश होती है तो वार्डन उसको वहाँ से ऊपर से नीचे उतारती है और उसको सुला देती है।
फिर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं वो तो नॉर्मल है, कुछ नहीं हो रखा है, बस उसको थोड़ा सा हाई फीवर है। तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि मे बी हो सकता है कि फीवर उसके सर पे चढ़ गया होगा, इसलिए वो ऐसे कर रही है। तो उसको दवाई ववाई दे के उसको इंजेक्शंस वगैरह देते हैं डॉक्टर, और वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। फिर प्रीति को ना बहुत डर लग रहा था, तो प्रीति बोलती है कि नहीं मैं यहाँ नहीं सोऊंगी इसके साथ। तो वो वार्डन को बोलती है आप यहाँ पे सो जाओ, मैं यहाँ नहीं सो रही हूँ, मैं किसी और रूम में जाके सो जाऊँगी। तो वार्डन बोलती है तुम लोग को तो ऐसे ही डर लगते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ तुम सो जाओ, तुमको जहाँ सोना है, और मैं यहाँ सो जाती हूँ। तो फिर प्रीति वहाँ से चली जाती है। अचानक रात के एग्जैक्ट 2:30 बजे, मतलब प्रीति बताती है कि एग्जैक्ट उस टाइम पे 2:30 बज रहे थे, क्योंकि प्रीति को आदत था रात भर जाग के वो पढ़ाई करती थी। तो जैसे ही 2:30 बजते हैं तो ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई रो रहा है बहुत ज़ोर से, ठीक है। और उतने ही देर में वार्डन का आवाज़ आता है, प्रीति, जोर से वो चिल्लाती है, और बाकी सारे लड़कियों को भी वो बुलाती है वार्डन। तो सारी लड़कियां दौड़ के जाती है, और वो ये चीज़ देखती है कि जो श्रेया है वो वार्डन के चेस्ट के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। वो उसके चेस्ट के ऊपर बैठी हुई है, और मतलब वो पूरा ऐसे उसका हाथ है, और वो उसके चेस्ट के ऊपर, मतलब अपने पूरे पैर, अपने पूरे बॉडी से उसके ऊपर बैठी हुई है, और वार्डन चिल्ला रही है। तो सारी लड़कियां पकड़ती है उसको, पकड़ के उसको उतारती है, और वो मतलब वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मतलब सोचिए पतली दुबली सी श्रेया, मतलब जिसको कि कोई भी मतलब एक हाथ से उसको पकड़ ले, वो इतनी ज़्यादा हल्की फुल्की सी थी, उसको कम से कम 8-9 लड़कियां मिलके भी उसको नहीं संभाल पा रही है। वो इतनी पावरफुल और इतनी अग्रेसिव हो गई थी, वो चिल्ला रही है, वो रो रही है, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी। वार्डन को समझ में आ गया था कि कुछ तो है जो कि नॉर्मल नहीं है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको जैसे तैसे मतलब उसको पकड़ते हैं। फिर वार्डन क्या करती है, वहाँ पे एक बगल में एक जो होते हैं पंडित जी होते हैं, वो उनको बुलाती है। तो पंडित जी जैसे ही आते हैं, पंडित जी को वहाँ पे घुसते साथ ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो है जो नेगेटिव है, मतलब लाइक वहाँ पे नेगेटिव पावर है, मतलब जो जो अच्छा नहीं है, मतलब वो बहुत ही बुरा है, कोई बुरी शक्ति है वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, वो सारी लड़कियों को बोलते हैं कि इसने वो चखा है जो इसे नहीं चखना चाहिए था। मैंने आपको बताया था ना, वो बैठ के वो चिकन खा रही थी और उसका खून था, तो उसने ब्लड टेस्ट किया था। तो पंडित जी ने बोला कि अब इसके आँखों में वो खून है, और ये जो आत्मा है ये एक नॉर्मल आत्मा नहीं है जो कि मतलब कहीं से ऐसे ही आ गई है भटकती हुई, या फिर वो ये हॉस्टल की किसी चीज़ की रूह नहीं है। ये जो आत्मा है ये उस सामने कब्रिस्तान से आई है। तो और ये बहुत बुरी और बहुत शक्तिशाली आत्मा है। तो जैसे तैसे सारी लड़कियां मिलके उसको क्या कहती है, सबको डर लग रहा होता है, तो वार्डन और वो सारी लड़कियां मिलके क्या करती है, उसको एक चेयर पे बैठाती है और उसको रस्सी से बांधती है, क्योंकि उसको कंट्रोल कर पाना ही मुश्किल था, मतलब वो पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तो सब कोई बैठते हैं और उसको बैठा के वहाँ पे चेयर में बैठा के उसको बांध देते हैं। तो जैसे ही बांधते हैं तो वो और ज़्यादा चिल्लाने लगती है, वो और रोने लगती है और चीखने लगती है। तो क्या होता है ना, पंडित जी क्या करते हैं उसके मतलब जो ऐसे कबर्ड था, कबर्ड के आगे वो चेयर लगा हुआ था, और वो वहाँ से ऐसे करके एक मतलब वो कुछ पाउडर था, कुछ रक्षा मतलब पाउडर जैसा था, जिससे वो एक सर्कल जैसा बनाते हैं। उसके बाद वो जो है वो पूछते हैं कि कौन हो तुम श्रेया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो ऐसे पूछते हैं कि श्रेया तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है मैं श्रेया नहीं हूँ, मुझे श्रेया मत बोलना। तो मतलब वो पंडित जी पूछते हैं उससे कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो, तुम इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पास के कब्रिस्तान से आई हूँ, ये लोग वहाँ आए थे और वहाँ मेरी कुछ चीज़ें थी, जो मेरी कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी, और श्रेया ने उसके ऊपर पैर रख दिया, जिसके वजह से मैं इसके शरीर पे आ पाई, मैं इसके शरीर पे अपना कब्ज़ा कर पाई, और मैं इसके शरीर पे हावी हो पाई। तो जो
पंडित जी थे, वो बोलते हैं कि तुम इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे मेरी जो मौत हुई थी वो बहुत ही बुरी तरीके से हुई थी। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं बहुत बीमार थी और मुझे नहीं मरना था, लेकिन मैं मर गई। मैं मर गई क्योंकि मैं बीमार थी। और वो बस इसी चीज़ को लूप में रिपीट कर रही है। मैं मर गई, मैं बीमार थी। मैं मर गई, मैं बीमार थी। मैं मर गई, मैं बीमार थी। मैं बीमार थी, मैं मर गई। ठीक है, अब वो इस चीज़ को लूप में रिपीट कर रही है, कर रही है, कर रही है। तो पंडित जी बोलते हैं, तुम इस बच्ची के शरीर को क्यों इस्तेमाल कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो हंसती है, मुझे और जीना है, मुझे और जीना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। और वो इस चीज़ को बोलती है और वो स्माइल करती है, जिसको देख के लिटरली प्रीति बोलती है कि मेरी हालत खराब हो गई थी उसको ऐसे बोलते हुए देख के। एंड उस टाइम पे लिटरली मतलब ऐसा था ना कि जैसे उसकी आवाज़ कान में गूंज रही है। वो जो ये चीज़ बोल रही है वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हॉन्टिंग थी कि मतलब प्रीति बोलती है अभी भी मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे लाइट ऑफ करके सोने में डर लगता है। तो हुआ फिर पंडित जी ने उसे बोला कि तुम इस बच्ची के बॉडी को छोड़ दो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं किया है और तुम चली जाओ यहाँ से। तो जब वो कुछ कुछ मंत्र पढ़ते हैं, वो कुछ कुछ उनके पास वो मतलब जो बुक रहता है उनसे वो कुछ कुछ मंत्र पढ़ते हैं, तो वो बोलती छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं चली जाऊँगी, मुझे जाने दो। तो जैसे वो बोलती है तो पंडित जी बोलते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम जहाँ से आई हो तुम वापस वहीं चली जाओ, तुम्हारा ये स्थान तुम्हारा नहीं है। तो बोलती है हाँ मैं वापस चली जाऊँगी। बट वो क्या करती है, वो वापस से, और श्रेया बहुत चिल्लाती है। फिर थोड़ी देर के बाद श्रेया अचानक से बेहोश हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, वो एक धागा लेते हैं और पंडित जी वो धागा जो है वो उसके हाथ में, श्रेया के हाथ में बांध देते हैं। और फिर श्रेया होश में आती है, जैसे मतलब उसको पानी वानी मारा जाता है उसके फेस पे, फिर श्रेया होश में आती है। तो मतलब श्रेया पूछती है कि क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रोने लगती है। तो सब उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तुम ऐसे कर रही थी। तो पंडित जी ये बोलते हैं कि ऐसे ये आत्मा तो चली गई है यहाँ से, पर कुछ आत्माएं होती हैं जो अपने वादे की पक्की होती है, मतलब वो कभी वापस नहीं आती है। अगर उसने कमिटमेंट दे दिया है कि वो नहीं आएगी तो वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन कुछ आत्माएं जो होती है वो बुरी आत्माएं होती हैं, वो वापस आ जाती है। वो हमें बस चकमा देती है कि वो अभी के लिए चली जाती है, लेकिन वो यहीं कहीं होती है। वो वापस किसी भी एक शरीर पे हावी होने की कोशिश करती है। तो तुम अपना ये रक्षा सूत्र जो उसने उस धागे को बांधा था उन्होंने, तो वो उसको बोलते कि तुम इसे कभी मत उतारना। उसके बाद मतलब श्रेया नॉर्मल हो जाती है। फिर कभी ये इंसिडेंट कभी वापस कभी नहीं दोहराया गया। उस रूम को पूरी तरीके से, हॉस्टल का जो वो रूम था उस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे फिर किसी को और कभी रहने के लिए नहीं दिया गया। श्रेया भी अपनी पढ़ाई वहाँ पे मतलब बंद करके वो अपने घर चली जाती है। वो फिर वापस कभी नहीं आती है। अभी भी मतलब प्रीति से वो टच में है, लेकिन फिर वो वापस उस हॉस्टल में कभी नहीं आई। मतलब इवन उसने अपनी कॉलेज वहाँ से कंप्लीट भी नहीं किया। मुझे नहीं पता उसके आगे उसने क्या किया। बट अभी भी वहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो वहाँ पे नीचे रहते हैं या फिर जो भी है, वो ये चीज़ बोलते हैं कि रात को एग्जैक्ट 2:30 बजे वो वापस वहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती हैं, ठक ठक ठक, स्टॉप, ठक ठक ठक, इस तरीके की आवाज़ अभी भी आती है। और ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ पे बैठ के बहुत ज़ोर से रो रहा है। तो शायद पंडित जी सही थे, वो आत्मा कभी वहाँ से गई ही नहीं। बस उस जो पाउडर था, जो भी मंत्र उन्होंने पढ़ा था या जो भी था जिसके वजह से वो वहाँ पे कैद होके रह गई। सो ये स्टोरी थी प्रीति और श्रेया की। सो आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोग ऐसी ही और स्टोरीज़ सुनना चाहते हो या फिर आप लोगों के पास ऐसी कोई रियल लाइफ स्टोरीज़ है
तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कीजिए और अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं उसको नरेट कर सकूं आप लोगों के लिए। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अगर आप ऐसे ही कंटेंट और देखना चाहते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।